आजकल ना बच्चियों को नहीं पता कि उनके अंदर एक हार्मोन ओवर डेवलप होने लग गया, जिसकी वजह से उनके पीरियड्स डिले होने लग गए। आपने देखा बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, उनके यहाँ पे ना बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें कुछ हार्मोन्स हैं। वो हार्मोन्स क्या हैं? टाइम टाइम पे रेगुलेट होते हैं, जैसे बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बॉडी की नीड है। पीसीओडी में क्या होता है, आपके बॉडी में ना मेल हार्मोन बोलता है यार मुझे बाहर निकाल, वो बढ़ जाता है, और जो फीमेल हार्मोन होता है वो कम हो जाता है। जो भी पीसीओडी का पेशेंट है उसमें डिले होंगे, ठीक है, इरेगुलर पीरियड्स होंगे। और दूसरा पीसीओडी होता है लीन पीसीओडी। सबको पीरियड्स आते हैं, हम पैड को ढक के लाते हैं। एक टैबू सोसाइटी में क्रिएट हो गया कि नहीं यार, क्यों? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर उपासना वोहरा है। नहरिया से कौन कौन है? डॉक्टर वोहरा का पता है? नहरिया मेन बस स्टैंड पे, मैं उनकी बेटी हूँ, ठीक है। और मेरा अपना हॉस्पिटल है दिल्ली में, तो मैं सारी प्रैक्टिस दिल्ली में करती हूँ, पिछले 8 साल से वहीं पे हूँ। और मेरी जो पूरी फील्ड है वो आयुर्वेद की फील्ड है, और मैं रिसर्च में हूँ। तो जब मैंने इसमें काम करना शुरू किया था, तो मेरा जो काम है वो पूरा क्रॉनिक डिजीज़ पे है। क्रॉनिक होता है जो डिजीज़ बहुत पुरानी हो जाती है और जिसके बारे में ना हम बात नहीं कर पाते। तो मैंने क्या देखा कि यार हम गांव में जाते हैं या हम स्लम्स में जाते हैं, जो मैंने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया जब पेशेंट मेरे पास आना शुरू हुए, वो लोग ना सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं पर वो अपनी बीमारी को किसी को खुल के नहीं बता पाते। तो हमने सारा काम उसी पे शुरू किया। तो आज जो हम कैंपेन कर रहे हैं ये भी पूरा इसी पे है, जो हम मैं सेमिनार लूँगी। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कैसे हो आप सब? सब बढ़िया? आवाज़ तो यार बढ़िया वाली नहीं है, हाँ? अच्छा देखो, आपने ये नहीं सोचना कि सामने एक डॉक्टर खड़ा है, हम फ्रेंड्स हैं, बोर नहीं होना। जहाँ लगे बोर हुए मुझे बोल देना मैम हम बोर हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो मेरा मोटिव है इस लेक्चर को देने का वो बहुत अलग है। अभी हम लोग मेडी करके आ रहे हैं आपसे पहले, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, जो उनके मन में डाउट्स थे पूरी चीज़ें उन्होंने क्लियर की। देखो होता क्या है ना, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है फीमेल्स में, भगवान ने स्ट्रक्चर ही इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हम ना उन प्रॉब्लम्स को कभी भी किसी को खुल के नहीं बता पाते। हम घर में जब प्रॉब्लम बताने लगते हैं ना तो मम्मी बोलती है चुप, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, होता है ऐसा। और अगर हमने थोड़ा सा और बोला तो कुछ ऐसी दवाई ला के दे देंगे जो आपको इमीडिएट सॉल्यूशन मिल जाएगा, बट लेटर ऑन कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो आज हम उन हिडन बीमारियों पे बात करेंगे जो एक्चुअल में बहुत बड़ी बीमारियां हैं बट हम खुल के नहीं बता पाते। तो होता क्या है कि हमारी जो भी प्रॉब्लम है हम खुल के नहीं बोल पाते, और हम क्या करते हैं दूसरे बच्चे को भी जज करना स्टार्ट करते हैं कि यार इसकी ये प्रॉब्लम है। तो आज सबसे पहले ना उसी प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। अच्छा मुझे बताओ पीरियड्स क्या होते हैं? आते हैं ना सबको हर मंथ पीरियड्स। अच्छा क्या होते हैं वो? ऐसी क्या चीज़ बॉडी में चेंज लेती है कि हर मंथ उन्हें पता है कि हमारा टाइम हो गया और अब हमें आना है? सोचा है कभी? नहीं सोचा। देखो हर चीज़ को चलाने के लिए ना एक प्रोसेस होता है। जैसे आपके टीवी चलाने के लिए रिमोट चाहिए, स्पीकर के लिए अलग प्रोसेस है। ऐसे ही हमारी बॉडी में ना भगवान ने एक ग्लैंड बनाया, पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये अवेयरनेस आपको होना बहुत ज़रूरी है। आज आपके पेरेंट्स को इस चीज़ का नॉलेज नहीं था तो वो आप कॉम्प्लिकेशन फेस कर रहे हो जो मैं आगे बताऊंगी, और आप इजीली रिलेट कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अब हम एजुकेट हो जाएंगे, हम आगे के 10 लोगों को एजुकेट करेंगे। बहुत ज़रूरी है वो बदलाव, ठीक है। और बदलाव हमेशा ना एक दिन में नहीं होता, एक पूरी क्रांति लानी पड़ती है। तो आज हमें भी ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, हम ऑलमोस्ट हर स्टेट को कवर कर रहे हैं जहाँ पे झुग्गी झोंपड़ियाँ ऐसे लोग हैं जिनके पास सोने का, खाने का, बाथरूम सब एक जगह पे है। हम उन इलाकों में जाते हैं, हम उनको बताते हैं, उन्हें पता चलता है कि अच्छा ऐसे भी चीज़ें हैं। तो मैं बेसिक आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आप घर से कर सकते हो और क्या आप उसका बेस्ट वे है जो आप ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। हमारे ना बॉडी में एक ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। फीमेल्स की बॉडी का वो रिमोट है, उसको पता है कि अब मुझे कैसे काम करना है, ठीक है। अब उसके अंदर सेंसर हैं। जैसे हमारी बॉडी में 28 डेज़ हुए, किसी की बॉडी में 30 डेज़ हुए, किसी की बॉडी में 35 डेज़ हुए, या किसी में सिर्फ 26 डेज़ हुए, सबका साइकिल अलग होता है ना, सेम नहीं होता ना किसी का भी।
तो उसको पता है कि अब इसकी बॉडी का जो वो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। तो भगवान ने ना हमें बड़ा खूबसूरत सा बैग दिया है, एक यूट्रस जो यहाँ पे है, और भगवान ने बोला ये मैं फीमेल्स को दूंगा क्योंकि उन्हें आगे एक और जान भी अपने अंदर बनानी है। किसी और के पास ये प्रोसेस नहीं है, तो वी आर वेरी प्रिविलेज, वी शुड बी थैंकफुल कि हाँ यार ऐसा हुआ। अब उसके अंदर ना एक लेयर बनती है। अब वो लेयर ना हर मंथ बनती जाती है। जब उसका टाइम एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, जैसे तुम लोग कुछ भी काम करते हो एक सैचुरेशन पॉइंट आता है ना, अब सिलाई करते हो तो रील का खत्म होने का टाइम आता है ना, फिर हमें वो फिरके भी भरनी पड़ती है और रील भी, सेम चीज़ है। अब वो बॉडी में कैसे करा, सैचुरेशन पॉइंट आया और उसकी शेडिंग शुरू हो गई, यहाँ से शेडिंग शुरू हुई तो ब्लीडिंग शुरू हो गई। अब क्या होता है, ब्लीडिंग किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में नॉर्मल होती है, किसी को पेन कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को बहुत ही ज़्यादा होता है ना ऐसा, कुछ लोग तो बिस्तर से भी नहीं उठ पाते। अब ऐसा बॉडी में क्या हुआ, हम सब सेम हैं, गर्ल्स हैं, सिस्टम सेम है, लेकिन अंदर ऐसी क्या खराबी आ गई। तो वो खराबी जो होती है वो हार्मोन्स की वजह से होती है। अब हार्मोन्स क्या हैं, हमारी दाल के मसाले। अगर हम कोई दाल बना रहे हैं, अगर हम उसमें धनिया ना डालें, टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। अगर हम भिंडी को तरी वाली बना दें, टेस्ट आएगा? सूखी बनेगी ना। सेम हमारी बॉडी के हार्मोन है। अब हमारी किडनी का, लिवर का, हार्मोन का काम करने का तरीका बड़ा अलग अलग है, ठीक है। ऐसे जो हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें कुछ हार्मोन्स हैं। वो हार्मोन्स क्या है, टाइम टाइम पे रेगुलेट होते हैं। जैसे बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बॉडी की नीड है, वो अंदर ही अंदर बनते हैं और अंदर ही अंदर ख़त्म होते जाते हैं। ख़त्म इन द सेंस कि बैलेंस होते हैं। अब क्या होता है, आजकल ना बच्चियों को नहीं पता कि उनके अंदर एक हार्मोन ओवर डेवलप होने लग गया, जिसकी वजह से उनके पीरियड्स डिले होने लग गए। आपने देखा बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, उनके यहाँ पे ना बाल आना शुरू हो जाते हैं, देखा है? बहुत कम एज में एकदम से वेट गेन होना शुरू हो जाता है, ब्रेस्ट में बड़ी हैवीनेस आना शुरू हो जाती है, भारीपन सा हो जाता है, बाल झड़ना बंद नहीं होते, ऐसे गुच्छे निकलते हैं पूरे बालों के, और बड़े ज़्यादा ना मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं, इरिटेशन होने लग जाती है, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन। तो ये सारा क्या है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। कभी किसी ने पीसीओडी सुना है? सुना है? पीसीओडी और पीसीओएस ये सेम होता है, बस नाम है एक का। जैसे घर में किसी का नाम निकनेम हो जाता है ना, उसका निकनेम दे दिया, वो हैं दोनों सेम। अब पीसीओडी में क्या होता है बताओ, जिसने सुना है? क्या होता है? मूड स्विंग्स होते हैं और पीरियड्स डिले होते हैं, है ना, पीरियड्स टाइम पे नहीं आते। लेकिन पहले आप ये समझो कि पीसीओडी है क्या, जिसमें आपकी बॉडी में एक मेल और फीमेल को, आज के टाइम में तो यार लड़के भी साड़ी पहनने लग गए, बाल बढ़ाने लग गए, मेकअप करने लग गए, तो अब हम देख के तो पहचान नहीं सकते लड़का या लड़की है ना। लेकिन जो एक चीज़ सबको अलग करती है, दैट इज़ आवर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। पीसीओडी में क्या होता है, आपके बॉडी में ना मेल हार्मोन बोलता है यार मुझे बाहर निकाल लो, वो बढ़ जाता है, और जो फीमेल हार्मोन होता है वो कम हो जाता है। तो जिससे क्या होता है, पीरियड्स ना डिले होने लग जाते हैं। अब उसका क्या होता है, किसी में 5-10 दिन ऊपर चढ़ के आने लग जाते हैं, किसी में 2-2 महीने का गैप आने लग जाता है। कुछ ऐसी बच्चियां जिनमें 3-3 4-4 महीने पीरियड्स नहीं आते, होता है ऐसे, किसी के साथ होता है। देखो बेटा, खुल के बोलना, ये आपको मौका है आज पूछने का, दोबारा कोई इतना ब्रीफली नहीं बोलेगा आपको। और यहाँ मुझे कुछ कुछ के तो साइंस भी दिख रहे हैं बॉडी पे। देखो मैं आपको बताऊँ, अभी हम मेडी लेक्चर करके आए ना, वहाँ पे बेचारी 6 की बच्चियों ने भी इतना खुल के पार्टिसिपेट किया, क्योंकि ये लेक्चर आपको लाइफ टाइम याद रहेगा और कोई इतना खुल के नहीं बोलेगा। 1 साल तो मुझे प्रिपेयर होने में लगा कि मुझे अपने गाँव में करना है, क्योंकि यहाँ लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, बड़ी दिक्कत है। और इसमें उनकी गलती नहीं है, गलती सोसाइटी की है, क्योंकि उन्हें खुल के बोलने का मौका ही नहीं देते। वो घर में बेचारे बोले, मम्मी कर देती है चुप, नहीं बोलना है। पीरियड्स जब आपको डिले होना शुरू हो, चाहे वो 10-15 दिन या ऊपर नीचे, या कई बार पीरियड्स रेगुलर होते हैं पर उसमें फ्लो कम होता है। अब नॉर्मल फ्लो क्या है, जहाँ 2 दिन आपको पीरियड्स नॉर्मल आ रहे हैं, तीसरे दिन थोड़ा कम हो रहे हैं, चौथे 5वें दिन और कम हो गए, नॉर्मल। नॉर्मल में भी ऐसा नहीं कि पूरा दिन स्पॉटिंग ही हो रही है, मतलब आपके पैड प्रॉपरली फिल हो रहे हैं, वो हम नॉर्मल कंसीडर करेंगे। कि हर महीने आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, अगर आपकी बॉडी 26 दिन में, 28 दिन में, 30 दिन में, कितने दिन में वो अंडा बना रही है, फिर वो अंडा फूट रहा है, वो ब्लीडिंग कर रहा है। लेकिन पीसीओडी में वो एग ही डिले होने लग जाता है, या एंडोमेट्रियम जो शेडिंग करती है उसकी थिकनेस ही नहीं बनती, तो पीरियड्स बहुत डिले होने लग जाते हैं। अब यहाँ कितने लोग हैं जिनको डिले होते हैं? सबको ऑन टाइम है? ऐसा तो नहीं है,
इस महीने नहीं हुए, ठीक है, आपको डिले होते हैं। और अभी एक ही बार हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। इससे पहले जब आपको हर मंथ पीरियड्स आते थे तो ऐसा होता था कि कम आ रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा देखो, आपकी बॉडी आपको सिग्नल कभी भी दे सकती है, ठीक है। अब जैसे उनको फर्स्ट टाइम हुआ, पर उनको अब सतर्क हो जाना चाहिए कि मेरी बॉडी में कुछ ऐसा चेंज आ रहा है और वो किसी भी वजह से आ सकता है, ठीक है। जो भी पीसीओडी का पेशेंट है उसमें डिले होंगे, ठीक है, इर्रेगुलर पीरियड्स होंगे। और दूसरा पीसीओडी होता है लीन पीसीओडी, उसमें वेट नहीं बढ़ेगा, पतला सा बंदा रहेगा, बिल्कुल उसकी बॉडी में ग्रोथ नहीं होगी। और फीमेल्स में क्या होता है, उसकी ब्रेस्ट की ग्रोथ भी नहीं होती है, लीन पीसीओडी, ठीक है। ये बहुत कॉमन है। हमें ना, हम यहाँ रह रहे हैं, हमें नहीं पता, हम सिटीज़ में जाते हैं ना, बॉडी शेमिंग इज़ वेरी कॉमन। लड़कियाँ एक दूसरे को बोलती हैं, मेंटल डिप्रेस होता है, बच्चे ना अलग अलग चीज़ें नेट पे ढूंढना शुरू करते हैं कि इसके लिए हम क्या वे आउट निकालें, और होता है। जब मैंने इस चीज़ को बिल्कुल ओपनली बोलना स्टार्ट किया था ना, बड़े सारे लोगों को हेसिटेशन होता था कि हम क्यों सुनते हैं, मतलब एकदम बोलना आपको भी अजीब लगेगा सुनना, पर ये जब तक हम खुल के नहीं बोलेंगे ना, आज सबको पीरियड्स आते हैं, हम पैड को ढक के लाते हैं, एक टैबू सोसाइटी में क्रिएट हो गया कि नहीं यार, क्यों, नेचुरल प्रोसेस है ना, तो हम खुल के क्यों नहीं बोल सकते, बोलना चाहिए ना कि है, सबको होते हैं। तो जब तक एक बच्चा वो चीज़ में बदलाव नहीं लाएगा, अब पीछे की पीढ़ी निकल गई, आगे की पीढ़ी आपसे चलेगी, तो आप में बदलाव आना चाहिए, तब आप आगे समझा पाओगे, ठीक है। तो पीरियड्स इर्रेगुलर सिर्फ ये नहीं कि पीसीओडी में ही होता है, कई बार रेगुलर होते हैं, फ्लो कम होता है, कई बार हैवी ब्लीडिंग होती है, महीने में 2-2 बार पीरियड्स आ रहे हैं। कोई ऐसा है जैसे 15-20 दिन में आ जाते हैं, होता है किसी को, नहीं होता है। कोई ऐसा बच्चा है जिसे हैवी ब्लीडिंग होती है, हैवी होती है, जब होंगे तो हैवी होगी, ठीक है। और इतने इतने ना टुकड़े आते हैं, क्लॉट, चिपका हुआ ब्लड आता है, ये तो ऑलमोस्ट सब में होता होगा, हल्का फुल्का होता है ना ये चीज़। और जब वो एकदम से निकलेगा ना, तो हमें पता चलता है यहाँ अजीब सा दर्द हुआ और कुछ झड़ रहा है, फील होता है ना ऐसा। क्यों होता है, हमारी बॉडी की इंटरनल वीकनेस है, हमारे यूट्रस की वीकनेस है, हमारी बॉडी में जितनी मात्रा में जो चीज़ चाहिए हम नहीं दे पा रहे, क्योंकि ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ना। अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो तो हमें इतनी जल्दी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर कहीं ना कहीं कमी रह रही है तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती हैं। और लेटर ऑन क्या होता है, हमारे चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी गर्ल्स होती है ना जिनके यहाँ पे हल्के हल्के बाल आना शुरू होते हैं, फिर क्या करते हैं, प्लकर से निकालना शुरू कर देते हैं, किसी को पता ना चले, होता है ऐसा, हम घर पे खुल के नहीं बोलते। लेकिन पीसीओडी में ये बहुत कॉमन है, जब आपके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तो दैट लीड्स टू हिर्सुटिज्म, यहाँ पे बाल आना। और वो बाल धीरे धीरे, मतलब अब मैं दिल्ली में जब ओपीडी लेती हूँ अपने हॉस्पिटल में, वहाँ मैं छोटी छोटी बच्चियों से मिलती हूँ जो 13-14 साल की हैं, उनकी पूरी ब्रेस्ट पे बाल आ गए हैं, थाइस पे बाल आ गए हैं, पेट पे बाल, नाभि के राउंड बाल आने लग जाते हैं, चेहरे पे बाल, वो बता ही नहीं पाती क्यों है ये, क्योंकि हार्मोन डिस्टर्ब है। और इस चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना, ये चीज़ जब ज़्यादा बढ़ने लगती है ना, तो फिर आप उस चीज़ को रिवर्स नहीं कर पाते हो। क्योंकि कोई ऐसा है, एक बार बाल बाहर निकल गया आप उसको वापस भेज दो, हो सकता है ऐसा नहीं, कल को वो इतनी बड़ी बड़ी ग्रोथ होने लग जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने जो घर पे चीज़ करनी है, क्योंकि हमारी ना किचन में भी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो होम रेमेडीज़ होती है ना, वो हमेशा हमें सपोर्ट करती हैं। तो आपको अगर 10 प्रॉब्लम है ना, वो उसको 5 पे लाके खड़ा कर देंगी, 5 को तो ख़त्म करेंगी ना, फिर बाकी 5 हम दवाई से कर लेंगे। अब आपको जो घर पे करना है, जैसे गाजर होती है और मूली, इसके बीज आते हैं ना, मार्केट में बीज मिलते हैं, तो आपने क्या करना है, आधा चम्मच गाजर के बीज लेने हैं और आधा चम्मच मूली के बीज लेने हैं, ठीक है, याद रहेगा। और इसको 1 गिलास पानी में उबाल लेना है, ठीक है, जैसे काढ़ा बनाते हैं ना, काढ़ा बनाना है। फिर जब वो आधा रह जाए, ठीक है, तो इसको खाली पेट सुबह पीना शुरू करोगे। जो गाजर और मूली है, इसका काम क्या है, जैसे पेट्रोल वाली गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, डीजल वाली को डीजल चाहिए, अब डीजल वाली पेट्रोल पे तो नहीं चलेगी, ये चल जाएगी, नहीं चलेगी ना। ऐसे कुछ कुछ प्लांट्स है जिनकी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं आपकी बॉडी में, जो वात पित्त कफ तीनों दोष हैं। अब इसको ऐसे समझो, आपको दोष भी समझनी है। हम शक्तिमान देखा है सबने, देखा है, जब वो स्टार्ट होता था उसमें बोलते थे हमारा शरीर 5 महाभूत से बना है। 5 महाभूत तो पढ़े हैं सबने, है ना, और यहाँ पे बड़े सारे चक्र बने आते थे, ये भी सुना है सबने। ऐसे ही
जब हम ट्रीटमेंट करते हैं किसी चीज़ का तो आयुर्वेद में बोला जाता है, जैसे बुजुर्ग नहीं बोलते थे हमारी जठराग्नि मंद होगी, खाना नहीं पच रहा, हमारा दोष बढ़ गया, पित्त बढ़ गया। ऐसे ही वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी को चलाते हैं। तो इनका काम उनमें इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, उनको बैलेंस करना है। तो पीसीओडी में क्या होता है, किसी में वात बढ़ा होता है, किसी में कफ। अब कफ वाले को मोटापा जल्दी आता है, उसकी ब्रेस्ट ना बहुत कम एज में बहुत बल्की हो जाती है, सैगी होने लग जाती है। वात वाला बहुत पतला रहने लग जाता है। पित्त वाला न्यूट्रल होता है, पर उसमें ब्लीडिंग या तो बहुत ही हैवी होगी, महीने में 2-2 बार, या तो होगी ही नहीं। जब आएंगे तो बहुत हैवी आएंगे कि बंद ही नहीं होंगे, या तो फिर आएंगे ही नहीं, और क्लॉट आएंगे। ये कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती है। तो वहाँ पे ये काढ़ा बहुत हेल्प करेगा। लेकिन ये किस में लेना है, जिसमें ब्लीडिंग कम होती है या नहीं होती है। जिनको हैवी होती है उनको नहीं लेना, क्योंकि इनका काम ब्लीडिंग को करवाना है, ना कि उसको रोकना। क्लियर हुआ? किसी की बॉडी रिलेट कर पा रही है इस प्रॉब्लम को? किसी को ऐसा है कि मेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम है? आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो ऐसे तो आप प्रवचन सुनते जाओगे। हाँ, हम किसी को अभी तक आए नहीं है। कितनी एज है? 19। 19 किसकी है? आपकी है। अच्छा, अभी जैसे हैं तो आपको जैसे पूरा मंथ चलता है, कभी ऐसा होता है कि ब्रेस्ट में हैवीनेस होती है? नहीं। तो अगर अभी तक पीरियड्स, आपने अल्ट्रासाउंड करवाया था? तो उसमें क्या था पता नहीं? अच्छा ठीक है, देखो, अगर इस एज ग्रुप तक भी पीरियड स्टार्ट नहीं हुए, मतलब आपके हार्मोन डिस्टर्ब हैं, ठीक है? तो अभी जैसे मैं ये कर लूँगी तो आप बेटा मेरे से ना एक बार लिखवाना, मैं आपको हार्मोन्स के टेस्ट भी लिख के दूँगी, और कुछ वो आप वो करवाना पहले, उससे हमें पता चल जाएगा क्यों नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ना 8-8, 9-9 साल में पीरियड्स आ जाते हैं, बहुत कम एज में। इवन जो थोड़े हेल्दी होते हैं उनमें तो बहुत जल्दी आते हैं, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे जिनमें बहुत डिले होते हैं, ठीक है? तो वो सारा हार्मोन से लिंक हो रहा है। तो अब हमें हार्मोन पे काम करना है, ठीक है? जो लोग ऐसे हैं बच्चे, जैसे ये तो हो गया। अब जो बच्चे ऐसे हैं ना जिनको 2-2 महीने पीरियड्स नहीं आते, कोई आप में से है जिसको 40-45 दिन हो जाते हैं? कोई भी नहीं है? या 2-3 मंथ स्किप हो रहे हैं? नहीं है। कोई आसपास कभी भी हो तो आप उनको बताना कि आप रेगुलर रूटीन में ना, जैसे जीरा होता है ना, जीरा सबको पता है, गुड़ पता है, आपने क्या करना है, जैसे 1 गिलास पानी लेना है, उसमें आधा चम्मच जीरा डालना है, थोड़ा सा सौंठ, सूखा अदरक होता है ना, उसका पाउडर, और थोड़ा सा पुराना गुड़ जो आता है, फिर उसका काढ़ा बना लो, और रात को सोने से पहले उस काढ़े को पीना है रेगुलरली, ठीक है? तो इससे क्या, जिनको पीरियड्स बहुत डिले होते हैं ना, या जैसे आपको पता है पिछले महीने 28 को आए थे, अब मुझे आने चाहिए पर नहीं आ रहे, तो जो उस मंथ की नियर की डेट है 26, आप इसको स्टार्ट कर दो। तो जो बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, उसको थोड़ा सा अर्ली करने लग जाता है। अब इसको रिलेट करो, जैसे घर पे किसी को पीरियड्स हैं, घर वाले बोलते हैं ना गर्म चीज़ें खा लो, बोलते हैं ना, तो ये हार्मोन्स को उस टाइम पे पुश करता है।